तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो जो है इस टॉपिक में है, ये सेबी का ऑर्डर है और टोगो रिटेल मार्केटिंग का ये जो मैटर है तो आपके सामने है। कौन कौन से लोग थे तो आप लोगों को पता ही होगा, बाकी सारा जो है इसमें दिए हुए है। बस आपसे कुछ महत्वपूर्ण जो है बातें करनी थी। आपके जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये करबी डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन्हीं तीनों के अंतर्गत जो है बात डालनी थी। एक अब जो है दिनेश मास्टर के टॉपिक में ये बात है। हालांकि एक बात सामने तो है सबके, बट वो आप लोग समझ नहीं रहे हैं, तो इसी बात को मैं रख रहा हूँ। आप जो है सुनिए इस बात को और गौर कीजिए कि इस बात में क्या सही है क्या गलत है। मेरा मानना है, जब सन 2015 में डॉक्टर पीपीएस सेठी जेल चला गया था तो उसके बाद जो है कंपनी किसने चलाई, किसके थ्रू ये कंपनी चली। फिर कंपनी अगर चल भी रही है तो हमें कंपनी से कोई मैटर नहीं है, हमारा पैसा किसने जमा कराया और किसने इस पैसे को रखा अपने पास, ये मैटर करता है। हालांकि आप लोगों को सारी जानकारी है कि फतेहपुर से ही सारे लोगों के बांड और जितनी भी रसीदें थी वो सब फतेहपुर से ही जनरेट होती थी, वहीं बनती थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है इनको बनाना, बांड बनाना या रसीदें बनाना। आजकल टेक्निकल ज़माना है और टेक्निकल सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है छोटी आम बात हो गई है आज की डेट में। देखिए, हमारा मानना है कि जब सन 2015 में सेबी ने इसकी कुछ 194 कंपनी क्या थी, कंपनी का तो खाली नाम ही है, कंपनी के नाम पे जो है ये चला रहा था। और जो है इसकी क्या एक बाराबंकी में मैंने सुना कोई प्रोजेक्ट है, वो भी क्लियर नहीं मुझे हो रहा इसी का, बाकी है इसी का, क्योंकि सेबी ने नोटिस जारी किया था उसके अंतर्गत, तो माना इसी का ही जा रहा है। तो वो जो कंपनी है वो तो इस समय बंद पड़ी हुई है। अब चलिए वो टॉपिक छोटे, इस टॉपिक में आते हैं। फतेहपुर में दिनेश मास्टर के टॉपिक में आते हैं। ये दिनेश मास्टर जो है सन 2015 से लोगों का पैसा जमा करवा रहा है, मीटिंग अटेंड करवा रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंगों में जा रहा है, बता रहा है कि आप लोग इन्वेस्ट करिए, इतना इन्वेस्ट करिए। अब जब एक ये स्कीम निकली थी, हालांकि यही तो ये लिखित रूप में थी, ना कि कोई प्रिंटेड थी, ना कोई इसका कोई वो था, ये लिखित रूप में थी। ना कोई सबूत था कि ये प्रिंट होके ऊपर से आई है। किसी के पास अगर सबूत हो कि प्रिंट होके ऊपर से आई है तो आप मुझे बताएं। और जो है जब सन 2015 से कंपनी सारी बंद हो गई थी तो इसको काम करवाने की क्या ज़रूरत थी। और जब इसको पता था हमारा डायरेक्टर जो है जेल में है, तो ये कंपनी चलाने का कारण क्या था, आप ये चीज़ गौर करिए। या तो ये पैसा हड़प करना चाहता था जनता का कंपनी के नाम पे, हड़प इसने किया। और जहाँ रही बात कंपनी चलाने ना चलाने की, कंपनी इसमें कोई मैटर नहीं करती, इसने पैसा लोगों को जमा करवाया, स्कीम निकाली। एक बात बताइए, 25 लाख रुपए जमा करने पे ये कोई एक गाड़ी दे रहा था, उस गाड़ी की कीमत ही 14-15 लाख 16 लाख रुपए है, और डबल पैसा दे रहा है, गाड़ी प्लस एजेंट का जो कमीशन बनता है वो दे रहा है। ये सब कहाँ से? देखिए, आपके सामने साफ़ सुथरी बात है कि सारा पैसा इसी ने ही खाया है। दिनेश मास्टर है जो फतेहपुर का, इसी ने सारा पैसा खाया है। हालांकि इससे मेरी बहस भी हो चुकी है 1-2 बार बात पे। इससे मैंने जवाब मांगे हैं कि आप इस चीज़ का सबूत दीजिए कि ये पैसा जो आप जमा कराते थे, पैसा कहाँ डालते थे, किसके अकाउंट में जाता था, कहाँ है इसका डिटेल, कहाँ है। उसने मुझे कहा ये सारी डिटेल जो है मैनेजरों के पास होगी, जो मैनेजर थे ब्रांचें खोल के बैठे थे, इनकी डिटेल उनके पास होगी। उनके पास कैसे होगी भाई? वहाँ से पैसा तुम लोगों के पास जाता, तुम जब बांध देते थे तो पैसा लेकर ही तो बांध देते थे, कि तुम्हें बता दिया जाता था कि फला वाला व्यक्ति पैसा जमा कर चुका है, आप इसका बांड बना के दे दीजिए। पैसा मिलता था, तुम बांड देते थे। बांड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में बांड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ रही दिनेश मास्टर की बात, मेरा मानना, जब अगर
एक तो इसकी कुछ कार्यगत संपत्तियों की बात की जाए, एक साधारण सा मास्टर जो है 40,000 की तनख्वाह पाने वाला मास्टर 4-5 करोड़ का इसका मकान बना फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमें तो हालांकि ये भी पता है इसकी बेनामी संपत्ति बहुत है और प्लस ये इलीगल काम ये करता, बालू के काम ये करता है। सुनने में आया इसका पेट्रोल पंप भी है। अभी हाल ही में विधायकी के चुनाव जब थे तो ये विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए जो है सीट उट ले रहा था। इसको सीट न मिलने के कारण ये सदमे में चला गया था। कॉल कर रहे थे बात करने के लिए तो ये बोल रहा था कि कोई इनके रिलेटिव फ़ोन उठा रहे थे, बोल रहे थे कि भाई साहब बहुत सदमे में हैं, टिकट नहीं मिली। एक बात बताइए, लोग जनता का पैसा यहाँ मरा पड़ा हुआ है, लोगों का पैसा है, कईयों करोड़ रुपए है, तो उसमें इसको सदमा नहीं लगा। टिकट ना मिलने के कारण इसे सदमा लगा। फिर मैं जानता हूँ टिकट लेने में आप लोगों को भी पता है कितना खर्चा आता है, कितना क्या आता है, चुनाव लड़ने में कितना पैसा लगता है। ये पैसा आया तो आया कहाँ से? मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 40,000 की तनख्वाह पाता है तो ये घर चलाएगा अपना, 20 बच्चों के खर्चे के लिए और प्लस जो है बच्चों का जो है फीस, कॉलेज का फीस वगैरह वगैरह ये देता है। इसके बाद इसके पास क्या है? पुरखों की संपत्ति अगर भी देखी जाए तो पुरखों की संपत्ति थोड़ा ना बेच के खर्चा करेगा ये पैसा। ये सारा जनता का ही पैसा है। जनता का इसने पैसा बहुत मारा है। सारा पैसा सन 2015 से जितना भी काम इसने करवाया है, सन 2015 के पहले से भी ये 9-10 से ही इसका जो है कारगत सेबी ने इसकी कंपनियों में थावा बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो सन 2010 से के बाद से जितना भी यहाँ काम हुआ कर इसका, तो सारा हिसाब सन 2010 से आप यहाँ तक का आप हिसाब क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप इससे पैसा लीजिए। सारा पैसा इसी के पास है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। इसके वीडियो सबूत चाहिए, वीडियो हमारे पास हैं। इसके लिखित जो ये स्कीम इसने निकाली थी बीच में, गाड़ी 15 लाख जमा करने में ये मिलेगा, 20 लाख जमा करने में मिलेगा, 30 लाख जमा करने में ये मिलेगा। तो इसकी सारी स्कीम में इसकी साइन, इसकी मोहर, इसकी साइन है। ये बोलता था बुंदेलखंड के अंतर्गत मेरे बिना किसी आदेश के कोई काम नहीं होगा यहाँ, इस कंपनी के रिलेटिव। तो आप लोग जागृत हुइए, आप लोग हाथ में हाथ रखे कब तक बैठे रहेंगे? कब तक जो है सरकार के फैसले का जो है इंतज़ार करेंगे? आप जो है, मैंने देखा है कई वीडियोज़ देखे हैं, आंदोलन के वीडियो देखे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन चलाने से बताइए क्या हो जाएगा? इनको पकड़िए आप लोग, इनको जो है घसीटिए। इनका जो है ये शौक़ से जा रहे हैं भाई, नौकरी में अपने जा रहे हैं। इनकी ये नौकरी है, इनकी नौकरी तो 2 मिनट में चली जाएगी ना। आप लोग जब प्रयास करेंगे, जब आप लोग जो है पूरा हार कर बैठ चुके हैं घर में, तो आपको क्या करना है? इनके प्रति कार्रवाई तो करनी है। इनके घर जाइए, आप बैठिए वहाँ, धरना प्रदर्शन दीजिए कि भाई निकलो घर से बाहर, हमारा पैसा दिलाओ या दो तुम खुद। तुम आते थे, तुम कहते थे। इसने कई जगह ये भी बोला है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं पैसा दूंगा, देनदार हूँ। बट जो है इसके पास जो है जब सारा पैसा है तो ये देनदार है ही है। तो आप लोग इस चीज़ का प्रयास करिए, आप लोग समझिए इस चीज़ को कि जब सन 2015 से सेठी जो है जेल में है, तो ये सब बांदा प्लस करबी प्लस फतेहपुर, अदरवाइज़ जो भी काम चल रहा हो जिस जगह का, ये मैं नहीं बताऊंगा ना, मुझे पता है, पर अपना इधर का पता है, करबी बांदा फतेहपुर कि जितने भी एजेंट हैं जो काम कर रहे थे, अगर उन तक ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो मेरी बात गौर से सुनिए। आप लोग जो है इसके यहाँ जाइए, इससे हर चीज़ का सबूत मांगिए, इसे जो है वहाँ से निकालिए घर से बाहर इसको। जब आप लोग जो है पूरी तरह हारे हुए हैं, आप लोगों के दरवाजे में 4 लोग उपस्थित रहते होंगे डेली, 4 लोग आते होंगे भाई हमारा पैसा दो। तो आप लोग एक बार इकट्ठा हुइए, टीम बनाइए अपनी, इसके पास जाइए, घर में बैठिए, इसके दिन रात शाम सुबह घर पे ही बैठे रहिए इसके आप लोग। मैं देखता हूँ पैसे कैसे नहीं देता है ये।
सपोर्ट की बात रही, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा हर चीज़ का। पुलिस कार्रवाई करेगा तो आपके पास सबूत है, सर ये रहे बांड हमारे, हमारा पैसा दिलाइए। इसने ही हमारा पैसा जो है जमा किया है अपने, ये बोलता था मेरी कंपनी है, आप जमा करिए इसमें, मैं इसका डबल पैसा दूंगा। तो हमने इसके कहने के मुताबिक दिया, अब ये सारा पैसा जो है खाकर बैठा। आपके पास जवाब है भाई, सबूत है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं आप? उस चीज़ को दिखाइए जाके। तो मेरा मानना यही है कि जो है इसकी एक सिर्फ आप ये बात सोचिए, 40,000 की तनख्वाह पाने वाला टीचर, समझ रहे हैं, 40,000 की तनख्वाह पाने वाला टीचर आज इतना बड़ा करोड़पति है। तो ये सब आप ही लोगों का पैसा है। बांदा से लेके करबी से लेके, मैं कहता हूँ अगर आप इसके अभी, हालांकि मुझे बीच में एक बात सुनने में आई थी, ये बाराबंकी का जो प्रोजेक्ट है इसकी कंपनी, इससे जो है सेठी के पास गया था, प्रदीपाल सिंह सेठी के पास। जब ये वहाँ गया था तो कंपनी बेचने की बात इसने रखी थी। हालांकि इसने एक बात और रखी थी, आपको शायद इस बात की जानकारी होगी, पुष्टि होगी, कि जो है इसने कहा था कि आप कहें तो इस कंपनी को मैं बिकना सकता हूँ। मतलब बिकना नहीं सकता, ये खुद खरीदने की बात किया था। खुद खरीदने के लिए बोल रहा था। मतलब कि इसका तात्पर्य यही था कि इस कंपनी को आप बेचिए, खरीदने वाले हैं हमारे पास, खरीदने वाले इसके पास नहीं, ये खुद है। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। आप जो है इसके प्रति कार्रवाई कीजिए बहुत जल्द, और मैं आपको दूसरे वीडियो मिलूँगा, इसी के खिलाफ़ मिलूँगा मैं। ये राम आश्रय मास्टर है जो डायरेक्टर बना हुआ था, इसका अगर देखा जाए तो एक प्रकार से इसकी टोपी उसके सर। ये तो यही कर रहा था, नाम उसका है, काम इसने करवाया है सारा, नाम उसका लगा है, पैसा इसके पास गया है सारा। तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। आपके पास सबूत है, हर चीज़ है। सन 2000 कई समय से हमने देखा है, पहले के बांडों में उसके सेठी के साइन आते थे। अगर प्रदीपाल सिंह सेठी ने ये बोल दिया कि ये सारे बांड मेरे नहीं हैं, ये फर्जी बांड हैं, तो आप लोग वहाँ क्या करेंगे? फिर भी आप इसके पास ही जाएंगे, मुझे पता है। तो आप लोग आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? आपके पास रास्ते क्या रहेंगे? यही रास्ते हैं। अब मुझे पता है ऐसी बात आएगी सामने आने वाले समय में, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और ये जो बांड, नए बांड बने थे, इसने जो काम चलाया है, तो ये फर्जी हैं सारे। आप जो है इससे रूबरू हुई, ये सारे फर्जी हैं। जब तक उसके साइन चल रहे थे, उसकी कलम चल रही थी प्रदीपाल सिंह सेठी की, तब तक का वो तो हिसाब देगा, वो तो उसको देना पड़ेगा। बाकी का आप क्या करेंगे? जहाँ तक मेरा मानना है, सन 2010, 12, 15 के आसपास ही ये सारा उसके जो है सारा उसके बांड जो थे, ये बांड बनवाना स्टार्ट किए। सन 2010-12 से पैसा सारा इसी के पास जाना स्टार्ट हुआ, सारा पैसा इसी के पास है। आप कार्रवाई कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, इसके खिलाफ़ सारा चीज़ मिल जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हालांकि मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसी के खिलाफ़ वीडियो होगी मेरी, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार मुझे कुछ बातें ऐसी पता चली हैं कि जो है सारा मास्टरमाइंड यही है हर चीज़ का। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरी नई वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वीडियो को देख सकें और आगे अपना कार्य बढ़ा सकें। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।